अगर आपका कोई ई कॉमर्स स्टोर है और आप उस ई कॉमर्स स्टोर पे अपना सेल्स बढ़ाना चाहते हो या आपको नहीं पता कि किस तरह से शॉपिंग कैंपेन्स ऐड रन करते हैं, तो इस वीडियो में आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप शॉपिंग कैंपेन्स, गूगल शॉपिंग कैंपेन्स रन कर सकते हो और इसके लिए क्या क्या सेटिंग्स की जरूरत होती है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट कर। सबसे पहले आपको गूगल एड्स अकाउंट में जाना है और एड्स अकाउंट में जाने के बाद आपको न्यू कैंपेन में जाना है। बट क्योंकि ये शॉपिंग कैंपेन है तो इसके लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। पहली कि आपको अपने वेबसाइट से अपना जो गूगल मर्चेंट सेंटर है उसको कनेक्ट करना होगा, ओके। एंड दूसरी चीज़, अपने गूगल मर्चेंट सेंटर को अपने गूगल एड्स अकाउंट से कनेक्ट करना होगा। वो कैसे करना है चलिए पहले मैं वो बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको जो मर्चेंट सेंटर है उसको बनाने के लिए आपको पता ही होगा किस तरह से बनाया जाता है, और अगर आपको नहीं पता तो YouTube पे जाओ, मेरा प्लेलिस्ट चेक करो, मेरा जो यहाँ पे चैनल है वहाँ पे जाओ एंड आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मैं आपको राउंड करके दिखाता हूँ। जो ये देखो है ना, सेटअप मर्चेंट सेंटर, ये वाला ये वीडियो देखो, इसमें मैंने सेटअप भी बताया है और ये भी बताया कि कैसे आप प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो, ओके। तो चलिए हम लोग बताते हैं। एंड इस वीडियो में जो दूसरा वीडियो है वो ये वाला है, सेटअप एड्स अकाउंट, कनेक्ट गूगल एड्स टू एनालिटिक्स मर्चेंट सेंटर। तो यहाँ से आप देख सकते हो कैसे कनेक्ट करना है। मैं आपको क्विकली बता देता हूँ थोड़ा सा जल्दी से, तो आप देखो यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे देखो मर्चेंट सेंटर है मेरा कनेक्टेड है। सबसे पहले आपको गूगल एड्स अकाउंट में जाना है, एडमिन में जा करके लिंक्ड अकाउंट्स में जाना है और यहाँ पे देखो गूगल मर्चेंट सेंटर होगा, ठीक है, ये वाला। इस पर व्यू डिटेल्स में क्लिक करना है एंड लिंक मर्चेंट सेंटर करना है। लिंक करोगे तो आपका जो भी मर्चेंट सेंटर बना होगा इस ईमेल से आ जाएगा। देखो मैंने एक बनाया हुआ है आपको दिखाने के लिए, यहाँ पे मर्चेंट सेंटर ये बना हुआ है, तो यहाँ पे आ चुका है। इसमें मैंने प्रोडक्ट ऐड नहीं किया है बट सिर्फ मर्चेंट सेंटर बनाया हुआ है, यहाँ आ गया है। अगर मान लो कि आपका जो मर्चेंट सेंटर है किसी दूसरे ईमेल में बना हुआ है तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है, सेंड रिक्वेस्ट टू अदर मर्चेंट सेंटर अकाउंट, है ना। और यहाँ पे जो भी आपका मर्चेंट सेंटर का आईडी है, यहाँ पे आईडी होगा दूसरे ईमेल में, मैं दूसरे ईमेल की बात कर रहा हूँ। ये जो आईडी है इसको आपको यहाँ पे डाल देना है एंड रिक्वेस्ट चला जाएगा नेक्स्ट करोगे तो ऐसे कर सकते हो। ये ऑलरेडी अगर मेरा इसी ईमेल से बना हुआ तो ऐसे आ जाएगा, नेक्स्ट करना है एंड देन आपको सारा करके सबमिट कर देना है, ओके। ये देखो अब ये लिंक्ड हो गया। तो ये सबसे पहली चीज़ करनी है, ओके। पहली चीज़ क्या करनी है कि अपना मर्चेंट सेंटर अकाउंट बनाना है, उसमें प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं। दूसरी चीज़, अपने गूगल मर्चेंट सेंटर को अपने गूगल एड्स अकाउंट से लिंक करना है। ये देखो लिंक्ड हो चुका है, ओके, लिंक्ड। उसके बाद आपको जाना है एड्स अकाउंट में एंड देन न्यू कैंपेन पे क्लिक करना है। जैसे ही न्यू कैंपेन क्लिक करोगे प्लस न्यू, तो आपको इस तरह से ऑप्शंस आएंगे, ओके। सेल्स, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, एप्स, अवेयरनेस इन कंसिडरेशन, लोकल स्टोर विजिट्स एंड क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल। मैं हमेशा की तरह यही सजेस्ट करूंगा, आप कोई भी कैंपेन लॉन्च कर रहे हो हमेशा ये चूज करो ताकि आपको सारे ऑप्शंस दिखे। देन यहाँ पे आपको इस पे जाना है शॉपिंग कैंपेन में, ओके। यहाँ शोकेस योर प्रोडक्ट्स टू शॉपर्स एज दे एक्सप्लोर व्हाट टू बाय। सो यहाँ पे शॉपिंग कैंपेन पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आपका जो गोल होगा, जो भी होगा, मेरा परचेज गोल है, आपका भी परचेज होना चाहिए। अगर आपको ये भी नहीं पता कि किस तरह से कन्वर्जन ट्रैकिंग इसको सेटअप करते हैं तो आप जो वीडियो है यहाँ पे देख सकते हो कौन सा होगा। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, सेटअप टैग मैनेजर, यहाँ पे देखो, ओके। इसमें जाकर के देख लेना किस तरह से कन्वर्जन ट्रैकिंग आपको बनाना है, ओके। तो चलिए चलते हैं इसमें। तो ये परचेज हो गया। देन आपको यहाँ पे मर्चेंट सेंटर जैसे ही आपने कनेक्ट किया होगा तो यहाँ मर्चेंट सेंटर आ जाएगा। यहाँ पे देखो दिखा रहा है कि आपके पास कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं है। अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऐड करोगे, यहाँ पे मैंने नया बनाया हुआ है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स कोई भी नहीं है। प्रोडक्ट्स भी ऐड करने के लिए मैं इस वीडियो में बताया हुआ है मर्चेंट सेंटर वाले में, तो आप पहले ऐड कर लेना और यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा अगर प्रोडक्ट ऐड करोगे तो, कि आपके जो है कोई स्पेसिफिक फीड करना है या सारे प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज करने हैं या कोई कलेक्शन करना है, आपको ऑप्शंस आएंगे यहाँ पे अगर आपने क्रिएट किया हुआ है तो, ओके। देन आपके पास दो टाइप के कैंपेन्स होते हैं शॉपिंग में। एक है परफॉर्मेंस मैक्स, जो कि कहीं भी लॉन्च हो सकता है, या आप YouTube पे रन करो या गूगल सर्च पे, डिस्प्ले पे, जीमेल पे, है ना, गूगल डिस्कवर पे, एवरीवेयर ये रन होगा, ओके। एंड आजकल जो है सबसे ज़्यादा जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स ही है, तो आप इसको लॉन्च कर सकते हो या आप स्टैंडर्ड शॉपिंग जो है कैंपेन लॉन्च कर सकते हो। इसमें क्या है कि आपको बहुत सारी चीज़ें देना होगा। इसमें आपको देखो यहाँ पे YouTube इन स्ट्रीम, डिस्कवर फीड, सर्च टेक्स्ट एड्स, इमेज भी अपलोड करना होगा, वीडियो भी अपलोड करना होगा, तभी ये रन कर पाएगा, अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा।
सिर्फ सर्च यहाँ पे कीवर्ड दे के करोगे तो नहीं होगा। सिर्फ कीवर्ड वाला आपको कैंपेन लॉन्च करना है तो ये वाला करना है, ओके। ये सिर्फ और सिर्फ गूगल सर्च नेटवर्क पे कैंपेन पे रन होगा। तो मैं अभी ये स्टार्ट कर रहा हूँ। ये आपके पास और भी ढेर सारे जो मैंने एसेट्स बताए, इमेजेस, वीडियोस वगैरह हैं, तो इसको करो। अदरवाइज सिर्फ शॉपिंग कैंपेन के लिए ये वाला करना है, स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन। कंटिन्यू करना है। जैसे ही कंटिन्यू करोगे आप तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगा, ओके। यहाँ पे आपको कैंपेन का टाइप दिखा रहा है, स्टे हेयर, देन कैंपेन नेम, जो भी आपको कैंपेन नेम डालना है, जैसे शॉपिंग है, चाहे मान लो कि टी शर्ट शॉपिंग है, कुछ शॉपिंग जो है, स्पेसिफिक कैंपेन का नाम डालो, कैंपेन C1 डाल देता हूँ मैं, ओके। एंड आज का डेट डालता हूँ 28 जैन, ओके, 24। देन यहाँ पे कुछ एडिशनल सेटिंग्स है। इन्वेंट्री फिल्टर, ये मैंने आपको बताया था कि या तो इन्वेंट्री जो है फिल्टर कर सकते हो कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट, या आप सारे प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज कर सकते हो। देखो यहाँ पे नो फिल्टर, एडवर्टाइज ऑल प्रोडक्ट्स इन द कंट्री ऑफ सेल। एवरी कंट्री, लाइक जो भी कंट्री आपने चूज किया, इंडिया या जो भी, तो उसमें क्या कर रहा है, सारे जो है प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करो। लेकिन जो दूसरा फिल्टर है, एडवर्टाइज ओनली प्रोडक्ट दैट मैच ऑल योर रिक्वायरमेंट्स, ओके। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट एडवर्टाइज करना है। लोगों को ये पता नहीं होता, एक्चुअली ये जो है वो हिडन रहता है, ओके। ये हिडन रहता है ऑप्शन, तो लोग नहीं सिलेक्ट कर पाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे एट्रीब्यूट, जैसे मान लो कि आपने जो भी प्रोडक्ट्स को यहाँ पे डाला हुआ है, तो कैटेगरी वाइज अगर आपने डिसाइड किया है तो कैटेगरी जो भी होगा आपका, जैसे एनिमल्स एंड पेट्स वगैरह, या जो भी आपने कैटेगरी बना रखा है, यहाँ पे आएगा कुछ कुछ, ओके। क्योंकि जब डाटा आप फीड से आप डेटा पास करोगे तो कंडीशन भी आएगा, प्रोडक्ट टाइप भी आएगा, एंड अगर आपने कोई लेबल वगैरह बना रखा है तो वो भी कस्टम लेबल्स आएंगे, ब्रांड वगैरह। आइटम आईडी से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हर आइटम का आईडी होता है, ओके, प्रोडक्ट आईडी। तो उससे भी यहाँ पे आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आइटम आईडी चूज किया आपने, यहाँ पे आइटम आईडी जो भी आपको डाला है ऐड मैनुअली कर सकते हो, या फिल्टर भी लगा सकते हो। अगर आपके पास सारा ऑप्शंस आएंगे तो यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हो, तो ये जरूरी है। देन है लोकल प्रोडक्ट्स टर्न ऑफ। आप इसको, अगर आप है ना अपना GMB प्रोफाइल वगैरह यूज करते हैं, जो आपका स्टोर वगैरह फिजिकल स्टोर है, तो इसको आप जो है ऑन कर सकते हो, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हो। अगर आपका सिर्फ ऑनलाइन स्टोर है तो इसको नहीं करना है, ओके। देन यहाँ पे कैंपेन URL आप सेट कर सकते हो, ट्रैकिंग नहीं भी कर सकते हो, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अच्छे ट्रैकिंग के लिए थोड़े आप जो एडवांस्ड मार्केटर्स होते हैं वो थोड़ा ट्रैकिंग यूज करते हैं, आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज लीव कर सकते हो, क्योंकि गूगल ऑटोमेटिकली ट्रैक तो कर ही रहा है, राइट। बिडिंग में आपको इसमें 2-3 ऑप्शंस आते हैं, एक है मैक्सिमाइज क्लिक्स, एक है मैनुअल CPC, एक है टारगेट ROS। आपको या तो मैनुअल CPC से जाना है या मैक्सिमाइज क्लिक्स से जाना है इनिशियली में। टारगेट ROS इसलिए नहीं जाना है क्योंकि शुरुआत में आपने डिफाइन नहीं किया है, ओके। डिफाइन नहीं किया कि आपका ROS क्या है, आपको खुद नहीं पता, राइट। तो ये टारगेट ROS कैसे करोगे? आपको पहले चेक करना होगा कि आपका कितना जो है, जो आपका बजट है वो कितना है, आपका कन्वर्जन ट्रैकिंग, परचेज में वैल्यू वगैरह ट्रैक कर रहा है अच्छे से कि नहीं, वो सारा देखना पड़ेगा, उसके बाद ROS करना है। तो आप मैनुअल CPC से जा सकते हो, कॉस्ट पर क्लिक जो ज़्यादा बेटर है, ओके। ये इन्हांस्ड भी कर सकते हो अगर आपको कन्वर्जन के लिए ऑप्टिमाइजेशन करना है, जो परचेज हमने कन्वर्जन दिया था स्टार्टिंग में, तो ये कर सकते हो। अदरवाइज आप इसको अनटिक भी कर सकते हो, ओके। बट ये करोगे तो थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्च होने की चांसेस हैं, तो इनिशियली में मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको टर्न ऑफ रखना एंड मैनुअल CPC से जाना, थोड़ा कंट्रोल रखना इनिशियली में। धीरे धीरे जब आप थोड़े आपके अकाउंट में कन्वर्जन्स आ जाएंगे तब ये सबको इनेबल कर सकते हो। देन है बजट। बजट में हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ कि बजट जो भी आपका प्रोडक्ट है, आपने स्टोर पे, अपने ई-कॉमर्स स्टोर पे जो भी प्रोडक्ट है उसका एवरेज प्राइसिंग मान लो कि 200 रुपीज़ है, तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स उसको रखो। जो आइडियल होता है वो होता है 10 टाइम्स, ओके। बट 10 टाइम्स आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा, ओके। तो आप 2 से 3 टाइम्स या 1.5 टाइम, 1 टाइम भी रख सकते हो, ओके, इनिशियली में। बट अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो 10 टाइम्स एटलीस्ट रखो, ओके। देन आपका ये हो गया। एंड देन कैंपेन प्रायोरिटी में आपको इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आप एक से ज़्यादा कैंपेन रन करते हो तो उस केस में प्रायोरिटी देनी होती है। तो अभी आप एक ही कैंपेन रन करो तो इसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, ओके। तो आपने देख लिया, बिडिंग देख लिया, बजट देख लिया, एंड देन यहाँ पे सारा कुछ देख लिया, कैंपेन में इन्वेंट्री फिल्टर। देन यहाँ पे सर्च नेटवर्क, इंक्लूड सर्च पार्टनर्स। नहीं, सर्च पार्टनर्स मैंने आपको बता रखा है पहले कि जैसे बहुत सारे जो
न्यूज़ वेबसाइट्स वगैरह होते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह, ये सब सर्च पार्टनर्स होते हैं जहाँ उनके प्लेटफॉर्म पे भी आप सर्च करते हो तो गूगल से रिजल्ट्स आते हैं। तो वैसे पे मुझे नहीं शो करना, मुझे सिर्फ गूगल पे शो करना है, इसीलिए मैं इसको सेलेक्ट नहीं करूँगा। देन डिवाइसेस में आप यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कर सकते। देन यहाँ पे आपका लोकेशन, जनरली आप ऑल ओवर इंडिया कर रहे हो तो इंडिया में जाओ, क्योंकि जनरली ई कॉमर्स क्या है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है ओके कि कहाँ पे करना है। ये डिपेंड करता है कि आप शिपिंग किस किस लोकेशंस एरियाज में करते हो। अगर ऑल ओवर इंडिया लोकेशन में शिपिंग करते हो तो इंडिया करो। अगर आप जो शिपिंग करते हो वो एक पर्टिकुलर स्टेट में करते हो या डिस्ट्रिक्ट में करते हो सिर्फ, तो फिर आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। आई डोंट थिंक इसमें जो है आपको एग्जैक्टली टारगेट करना होता है कि आप ना इस एरिया में ही करो। अगर आप आपका जो लोकेशन है एक स्पेसिफिक एरिया में है एंड आप उसी एरिया में सेल करना चाहते हो, मान लो कि 5 किलोमीटर, देन उस केस में इंटर कर सकते हो। अदरवाइज आप लोकेशन से जाओ, ब्रॉडर जाओ, स्टेट जाओ। जैसे मान लो कि कर्नाटका में आपको सेल करना है, आप पूरे कर्नाटका में जो है आप शिपिंग करते हो, तो इस तरह से आप बैंगलोर में सिर्फ शिपिंग करते हो तो आप बैंगलोर सिर्फ चूज कर सकते हो ओके। तो इस तरह से आप चूज करो जो भी आपको चाहिए। कर्नाटका में हटा देता हूँ, देखो बैंगलोर सिर्फ सिलेक्टेड है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो शिपिंग है वो कहाँ आप करते हो। जनरली क्या है कि आप ऑल ओवर इंडिया करते हो मोस्ट ऑफ द केसेस में। देन आपका स्टार्ट डेट, एंड डेट, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, स्टार्ट डेट रखना है। अगर आपको एंड डेट डालना है तो नहीं डालना, मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस होता है कि आप पॉज कर सकते हो कैंपेन को, राइट। तो यहाँ पे एंड डेट डालने की ज़रूरत नहीं है ओके। देन आपको ऐड ग्रुप का नाम दे देना है। ऐड ग्रुप जो होता है वो जो आपका ऑडियंस होता है वो होता है, ऑडियंस ग्रुप को ऐड ग्रुप बोलते हैं। फेसबुक में आपने देखा होगा ऐड सेट्स होता है, वहाँ पे हम लोग ऑडियंस और प्लेसमेंट चूज करते हैं, उसी तरह से ऐड ग्रुप है। एंड देन एड्स लेवल आएगा नेक्स्ट में ओके। तो यहाँ पे ऐड ग्रुप हो गया, ऐड ग्रुप का कुछ नाम देते हैं, 1 दे देते हैं। देन बिडिंग में आपको कॉस्ट पर क्लिक, जैसे यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया हुआ है CPC, कहाँ गया, ये रहा मैनुअल CPC। तो यहाँ पे आप कॉस्ट पर क्लिक डाल सकते हो। जैसे मान लो कि आपका प्रोडक्ट है तो 20 रुपये पर क्लिक ओके, या 15 रुपये पर क्लिक, इस तरह से इनिशियली में डाल सकते हो। 1-2 रुपये नहीं डालना है, ई कॉमर्स में इतना कम में आपको कभी भी क्लिक्स नहीं आएगा, है ना। तो ध्यान रखना है 10, 15, 20, 30, 50, तो इस तरह से डालना है ओके। अगर आपका प्रोडक्ट ही बहुत सस्ता है तो उस केस में इसको कम कर सकते हो, 5 रुपीज़ कर सकते हो या 3 रुपीज़ कर सकते हो। बट अगर प्रोडक्ट थोड़ा महंगा है तो थोड़ा ज़्यादा रखना है इसको। देन आपको क्रिएट कैंपेन करना है ओके। बजट मैंने नहीं दिया था, मैं दे देता हूँ 500 कर लिया। अब क्रिएट कैंपेन करते हैं। देखो कैंपेन क्रिएट हो चुका है, इसको मैं पॉज कर देता हूँ ताकि ये रिजेक्ट ना हो जाए ओके। तो देखो इस शॉपिंग कैंपेन में एक अच्छी चीज़ है कि ये ऑलरेडी जो है आपका शॉपिंग एड्स लॉन्च हो जाता है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, क्योंकि जो प्रोडक्ट है आपके सीधे वेबसाइट से उठता है, तो इसमें ऐड बनाने की भी ज़रूरत नहीं है आपको ओके। शॉपिंग कैंपेन की एक और चीज़ बात है कि आपका जो प्रोडक्ट होना चाहिए, जो उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शंस, मेटा डिस्क्रिप्शंस, वो ऑप्टिमाइज हो जाना चाहिए, कीवर्ड ऑप्टिमाइज, क्योंकि इसमें कीवर्ड जो चूज करने का ऑप्शन होता है नहीं होता है ओके। शॉपिंग कैंपेन्स में आपको कीवर्ड नहीं मिलता है, तो ये इसका ड्रॉबैक है कि आप कोई कीवर्ड सर्च कर रहा है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड तो आप वहाँ पे शो नहीं करोगे ओके। ये रैंडमली आप अगर कोई जो भी आपका वेबसाइट है उस हिसाब से जो कीवर्ड गूगल सेलेक्ट कर रहा है उस हिसाब से ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट शो होगा। बट अच्छी बात यह है कि इसमें आप एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करते हो तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है, गूगल अपने आप ऑप्टिमाइज कर लेता है कि कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट सेलिंग है आपका, और उस हिसाब से आप सेल कर सकते हो। तो ई कॉमर्स स्टोर ज़्यादातर यही कैंपेन लॉन्च करते हैं। एंड यहाँ पे एक बार ऑडियंस आने के बाद इसमें आप DPA वगैरह कैंपेन भी लॉन्च कर सकते हो। जब आपको पता चल गया कि किसी पर्सन ने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देखा है, उसी प्रोडक्ट को दोबारा उस पर्सन को दिखाओ ताकि वो उस प्रोडक्ट को परचेज करें। तो ये रीटारगेटिंग में काफ़ी हेल्पफुल होता है ओके। शॉपिंग कैंपेन्स वाला डायरेक्टली जो है आप प्रोडक्ट लिंक पे भेज सकते हो लोगों को, तो ये अच्छी बात है इसकी। तो ये आपको पता चला किस तरह शॉपिंग कैंपेन लॉन्च करना है, बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपका जो प्रोडक्ट का कीवर्ड, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, H1 H2 टैग या और भी जो डिस्क्रिप्शंस टाइप होते हैं, जो आपका जैसे FAQs हो गया या आपका प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन हो गया, तो ये सारा चीज़ जो है वो अच्छे से आपको मेंशन करना होगा ओके। स्कीमा मार्कअप लगाना, स्कीमा मार्कअप होता है एक प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए,
तो वो प्रोडक्ट स्कीमा मार्कअप लगा देना, जो भी जिस टाइप का आपका प्रोडक्ट है, तो उस हिसाब से आपको अच्छे से रैंकिंग में भी हेल्पफुल होगी एंड गूगल एड्स में भी हेल्पफुल होगा, स्पेशली शॉपिंग एड्स में। और अगर आप गूगल एड्स रन करते हो और आपको नहीं पता चल रहा है कि कैसे ऐड कैंपेन्स लॉन्च करना है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको हेल्प करूंगा। और मैं गूगल एड सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूं, तो वो भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। चलो मिलता हूं एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।